आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बीएससी सेकंड सेम में हमारी जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज जो हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डाइबोरेन के बारे में। डाइबोरेन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। और बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मतलब ये तीन क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, समझते रहिए, आपको चीजें समझ में भी आएंगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके बीएससी के एग्जाम में आपसे जरूर पूछेंगे, पूछ सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है डाइबोरेन क्या है। हमारे पास इसी टॉपिक में हम कवर कर लेंगे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। BH3 के बारे में हम जानते हैं, पिछली वीडियो में आपको BH3 के बारे में बता चुके हैं। BH3 को हम कहते हैं बोरेन। क्या कहते हैं BH3 को? बोरेन कहते हैं। ये बोरेन होता है, ठीक है, BH3 बोरेन है। अगर कोई पूछेगा बोरेन क्या है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है BH3, इसको हम बोरेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये बोरेन है, तो BH3 को बोरेन कहते हैं। BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो BH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसको कहते हैं और क्यों कह रहे हैं इसको, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब ये आंसर यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो BH3 को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल जो बीच में है, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। ऑक्टेट क्या नहीं हो रहा? पूरा नहीं हो रहा। ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई पूछेगा क्या है भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो आप बोलोगे ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम, सी ए क्या हुआ? सेंट्रल एटम का क्या नहीं हो रहा है? पूरा अष्टक पूरा नहीं हो रहा, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। उसका एक एग्जांपल क्या है? सबसे प्यारा एग्जांपल क्या है? BH3। तो BH3 में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आपको। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बोरॉन के पास आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल, इसको बाल से याद रखना, बाल, बाल, बाल। ठीक है, ये बा का बा, आल, बाल ऐसे याद रखना। ठीक है, बो मतलब बोरॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बाल की बहुत यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंस है। बाल जो है ये 13th ग्रुप का, 13th ग्रुप का क्या है? एलिमेंट है। ये दोनों 13th ग्रुप के हैं, और 13th ग्रुप के होने की वजह से इनके आखिरी शेल में, इनके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बाल जो है बोरॉन और एल्यूमिनियम, और भी होते हैं नीचे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम भी होता है, लेकिन आपको बाल याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये 3 हाइड्रोजन के साथ इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, और इस तरह से इसके पास 3 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन के पास आखिरी कोश में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ इन इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। और इस तरह बोरॉन के पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये बात को बच्चों आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अब
अब क्या होता है कि क्योंकि BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दो BH3 अपनी क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इनमें, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करना चाहते हैं ये, दूर करने के लिए, क्या होंगे, ये मिल जाएंगे, मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे। दे टू BH3 want to satisfy their electrons, wants to complete their octet, therefore 2BH3 combine with each other, तो ये मिलेंगे एंड दे फॉर्म B2H6, और क्या बना लेंगे, B2H6 का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास B2H6 बनने के पीछे कारण है। तो B2H6 कब बनता है, जब दो BH3 कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, ये पहली लाइन आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मैं अब आगे बता रहा हूँ आपको। तो ये तो B2S, अभी मैं B2S6 का केमिकल प्रिपरेशन नहीं बता रहा कि कैसे आप लैब में प्रिपेयर करोगे, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर वो है क्या एक्चुअली वो बता रहा हूँ, और वो बन कैसे रहा है, मतलब अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो BH3 के कंबाइन होने से बनता है। अब हम थोड़ा BH3 के बारे में समझते हैं, जो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। BH3 में क्या होता है, BH3 आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। अब हम जरा BH3 के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो BH3 में बोरॉन, ये बोरेन है, इसको बोरॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोरेन पढ़ते हैं BH3 को, और हमारा बी, तो हमारा प्यारा बी क्या है, बोरॉन है। तो BH3 में बोरॉन का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है, ठीक है, सॉरी sp2 होता है, sp2 होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर, इसका क्या संरचना, या हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात लिखा रहा हूँ, लिखना अच्छे से, समझते भी रहना। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में चेंज कर लो उसको, BH3, इन BH3 बोरॉन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, लिख लिया होगा आपने सारी बातें, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, ठीक है बच्चों। तो कैसा दिखता है हमारा बोरेन क्या दिखता है, BH3 हमारा ऐसा दिखता है, ये 3 H हो गए, और ये बीच में बोरॉन हो गया, और ये हमारे पास ये एक sp2 था बोरॉन का, ये दूसरा sp2 था, ये तीसरा sp2 था, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ss ने, यहाँ के हाइड्रोजन के 1s ने बोरॉन के sp2 के साथ क्या किया, ओवरलैप। अच्छे से बना लेते हैं इसको और प्यार से, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे डिटेल में और बना लेते हैं। ये बोरॉन होता है, इसके पास 3 sp2 होते हैं, एक sp2 को ऐसे दिखाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाते हैं, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, एक गुब्बारा बड़ा एक गुब्बारा छोटा, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। तो ये एक sp2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नीचे कैसे भी दिखा दो इलेक्ट्रॉन को। ये दूसरा sp2 है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरा sp2 है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं सीधा बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें एक p ऑर्बिटल जो होता है, एक p ऑर्बिटल वो यहाँ पे वैसा का वैसा रह जाता है। देखो p ऑर्बिटल में दोनों लोब बराबर दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा p ऑर्बिटल है, इसको हम ऐसे ही दिखाएंगे, खाली रह जाता है, इसका एक लोब, एक गुब्बारा ऊपर एक गुब्बारा नीचे खाली रह जाता है, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये खाली p ऑर्बिटल है, क्या है ये, खाली वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये कैसे क्या है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके साथ हाइड्रोजन आता है, अपना 1s ओवरलैप करता है, हाइड्रोजन आता है अपना 1s ओवरलैप करता है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हरा हरा दिखा रखा है मैंने। तो इस तरह से ये BH3 की प्यारी सी संरचना होती है, ठीक है। तो ये ऐसे बेचारा कैसा दिखता है, हमें ट्रायंगुलर प्लेनर दिखता है, ठीक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी। अब जब क्या होता है, जब दो BH3 कंबाइन होते हैं, जब दो BH3 मिलते हैं, ठीक है, क्या होंगे, मिलते हैं, उससे ठीक पहले, जस्ट बिफोर दैट, उससे ठीक पहले क्या घटना होती है कि बोरॉन अपना हाइब्रिडाइजेशन बदल देता है, ठीक है। ये यहाँ पे बड़ी ही खास चीज है।
तो BH3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा मैंने, sp2 लिखा। देखो भाई sp2, एक s दो p मिलेंगे ना, तो 3 sp2 बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 1 2 3 sp2, ठीक है, जितने मिले उतने बन जाते हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यार यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बोरेन क्या करता है, दो बोरेन मिलने वाले होते हैं, ठीक उससे पहले बोरॉन यानी कि बी, अपना बी क्या करता है, अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेता है, हाइब्रिडाइजेशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है, और sp3 हाइब्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, किसमें चेंज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपना लेता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपना लेता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं अब दूसरे पेज पे जा रहा हूं। तो यार हमारे साथ हुआ क्या, हमारे इस बोरॉन ने क्या कर दिया, ये जो हमारा BH3 का बोरॉन था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, अभी तक sp2 था, लेकिन जब दो BH3 एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब दो BH3 एक दूसरे के क्या आते हैं, नजदीक आएंगे, तो यहाँ पे अजीब सी घटना घटती है, ये जो BH3 है, ये अपने हाइब्रिडाइजेशन को किसमें बदल लेता है, sp3, और ये भी किसमें बदल लेता है, sp3 में बदल लेता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या हो गया, ये हम समझ गए कि BH3 ने क्या कर दिया, अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लिया, किसमें, sp3 में चेंज कर लिया। तो अब हम जरा देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास अब sp3 में क्या होता है, sp3 क्या होता है sp3 में, ये sp3 है, यानी कि 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक s 3 p, तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए sp3 नाम के कक्षक बनेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो वही यहां पर भी होता है, तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, ये हो गया sp3, ठीक है, फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया हमारा दूसरा sp3, फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तीसरा, ये भी sp3, और यहाँ पे चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया sp3, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो इनका स्ट्रक्चर होता है एक पिरामिडल शेप का, पिरामिडल क्या बोलते हैं, हाँ पिरामिडल, टेट्रागोनल क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे जरा सा ऐसे दिखा देता हूँ इसको, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा sp3, ये दूसरा हमारा sp3, ये चौथा हमारा sp3, तीसरा हमारा sp3, और ये चौथा हमारा sp3। तो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है उसको, मैंने हल्का सा 3 डायमेंशनली मैंने ऐसे घुमा दिया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा झुका दिया ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, ये थोड़ा सा और नीचे आ गया, ऐसे करके ये ऐसे बन गया, ठीक है। ऐसे मैंने इसको दिखा दिया है। तो क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि बोरॉन ने क्या खास यहाँ पे ट्रिक अपना ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब BH3 किस में चेंज होते हैं, B2S6 में बदलता है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से किस में चेंज हो जाता है, sp3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये sp3 हो गया, अब sp3 हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो बेचारे बोरॉन के पास कितने हैं, 3 ही हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो ये अभी भी इसके पास है, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरे कलर से दिखाते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया इसके पास ब्लू वाला, ये लो भैया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर ली, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, उसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी भी तो वही है, अभी भी हमारा BH3 है, लेकिन ये BH3 कौन सा है, ये BH3 जब किस में चेंज होने वाला है, ये BH3 जब B2S6 में चेंज होने वाला है, तब उसने ये काम किया है कि अपने हाइब्रिडाइजेशन को पलट दिया है और sp3 कर लिया है उसने अपना हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रीन में आपको दिख रहे होंगे, जिनमें 3 में इलेक्ट्रॉन है, एक खाली पड़ा है, और जिनमें 3 में इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ प्यार से क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दो BH3 चाहिए ना, तो हमारे पास ये दूसरा BH3 है, ये दूसरा B आ गया, ठीक है, ये दूसरा B आ गया हमारे पास, और इसके पास भी क्या है, हमारे 4 क्या है, sp3 है, एक sp3, दूसरा sp3, चौथा sp3, और पांचवा sp3। और ये कौन सी संरचना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय संरचना है,
इसमें भी वही कहानी है, इसके पास भी भैया 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये हमारा इसके साथ 1s हाइड्रोजन का 1s बेचारा ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन का 1s ओवरलैपिंग कर रहा है। चलो इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रीन से दिखाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लू से दिखा देंगे, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये इसके पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बोरॉन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, ये देखो हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया, यहाँ पे मिल गया, एक बॉन्ड बना लिया, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया है, और ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दो पुराने दोस्त जब मिल रहे हैं, मतलब ठीक है भाई, और कोई तो इनका गम नहीं बांटेगा, तो इनको आपस में ही कुछ करना पड़ेगा अपने अपने स्टाइल में। तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, तब देखो कितना खास स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है, उस पे आपकी नजर बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होने वाला है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, ये दोनों भाई एक दूसरे के जब क्या आते हैं, करीब आते हैं, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, जब करीब आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो हाइड्रोजन का 1s है, ये इसके साथ भी ओवरलैप करना, इसके इस खाली ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करना क्या करता है, खाली sp3 के साथ इसका ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करना शुरू कर देता है। और उसी प्रकार से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस खाली sp3 के साथ क्या करता है, ओवरलैप करना शुरू कर देता है। और देखो कितनी प्यारी सी घटना घटने वाली है, वो देखिए आप, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा चलो नीचे बना लेते हैं, कहाँ बनाए इसको, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनने वाला है उसको देखेंगे, तो बहुत ही अच्छी चीज बनेगी भैया। ये हमारे पास, अब मैं इन हाइड्रोजन को दिखाता नहीं हूँ, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन को मैं अब सिंपली एक ऐसे बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाले हाइड्रोजन को और ये वाले हाइड्रोजन को, इस वाले बोरॉन के, ये जो बोरॉन है इसके हाइड्रोजन को भी सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, तो इसका जो ये sp3 है, इसका जो ये बोरॉन का जो sp3 है ये, और इस बोरॉन का जो sp3 है ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, देखो कैसे कैसे बना लूं इसको, बता लो, इसको 1 से बना लेता हूं। तो ये 1, इस वाले बोरॉन का sp3 यानी कि 1 ऑर्बिटल, इस वाले बोरॉन का खाली sp3 यानी कि 2, किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, इवन आपस में भी ओवरलैप कर रहा है। मैं बना नहीं पाया ऐसे, चलो बना लेते हैं इसको, और अच्छे से बना लेते हैं इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका इसका जो sp3 है वो, और ये जो बोरॉन का sp3 है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बढ़िया ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप करता है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी अभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में समझना बड़ा मजा आएगा आपको। फिर यहाँ पर ये जो खाली है, इसका जो ये खाली ऑर्बिटल है sp3, वो इस हाइड्रोजन के साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ, देखो ऊपर वाला हाइड्रोजन इस खाली में चला गया, नीचे वाला हाइड्रोजन इस खाली में क्या करता है, ओवरलैप करता है। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन को यार ब्लू से दिखाए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारा ये ऐसे करके हमारा एक बोरॉन का sp3 है, ये दूसरे बोरॉन का sp3 है, और ये हमारा क्या है, बीच में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी दिखा लेते हैं, अच्छे से नीचे भी दिखा लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही तो हो रहा है, यहाँ पर भी इसको ब्लू ग्रीन से दिखाते हैं भैया। बोरॉन का sp3, इस बोरॉन का sp3 क्या कर रहा है, इस बोरॉन का ये sp3 किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप कहोगे कि यार इलेक्ट्रॉन तो इस वाले बोरॉन के पास था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बोरॉन के पास था, तो ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये बोरॉन का न्यूक्लियस, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों से आपस से बंधा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है, खाली है, इनके बीच में तो इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस वाले बोरॉन के न्यूक्लियस के बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, यानी कि ये जो मेरा हाइड्रोजन है इसका, इसके न्यूक्लियस और इस बोरॉन के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों का हो जाता है, इस वाले हाइड्रोजन का प्लस इस वाले बोरॉन का, और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है अब वो इस वाले बोरॉन का इस वाले हाइड्रोजन का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है भाई बहुत ही बड़ी ही प्यारी घटना है,
इस वाले बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का, ठीक है। इस वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का। लेकिन इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में ये जो बीच में हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसी प्रकार से इस बोरॉन के बीच में, इस बोरॉन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस को होल्ड कर सकता है, होता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। वो दोनों न्यूक्लियस को क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, आकर्षित करके रखता है। दो होते तो बहुत ही बढ़िया होता, दो होते तो बहुत ही सोने पे सुहागा होता, लेकिन एक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो ये जो आपका क्या है, ये जो आपका sp3 है इस बोरॉन का, वो इस बोरॉन के sp3 और हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग कर रहा है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे अभी तक, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे नहीं रहते, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में चला जाता है। सेम वही घटना नीचे भी हो रही है, सेम वही चीज नीचे भी हो रही है। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अब मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से एक ही इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस बोरॉन के न्यूक्लियस से एक ही इलेक्ट्रॉन से बंधा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में? एक। और यहाँ पर कितने हैं? एक, ठीक है। ऐसे करके एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और बाकी हमारे ये 2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और वो क्या है? वो ये है कि भैया यहाँ पर बोरॉन बोरॉन के बीच में जो हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं, इन हाइड्रोजन को हम कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? ब्रिज। ये ब्रिज में है ना, बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, तो ये ब्रिज हाइड्रोजन है। और ये वाले हाइड्रोजन जो बाहर है ना, ये वाले हाइड्रोजन जो बाहर हैं, इनको कहते हैं बाहर, यानी कि टर्मिनल हाइड्रोजन। बाहर है ना ये, तो इसको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे B2S6 में देखो कितना इंटरेस्टिंग है, B2S6 में कितना अच्छा लग रहा है समझने। B2S6 को देखा ना आपने? तो B2S6 में कितना बढ़िया लग रहा है। दो तरह तरह के क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। दो तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक हाइड्रोजन जो बाहर की तरफ है, इनको कहते हैं टर्मिनल, और एक हाइड्रोजन जो बीच में है, इनको कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। दूसरा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, दो तरह के बॉन्ड यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, जरा ध्यान से देखना इस वाले बॉन्ड को। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है बच्चों, ये जो दो बी के बीच में जो ये बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये sp3, ये 1s और ये sp3, ये ऑर्बिटल हमें कैसा दिखाई देता है? बनाना की तरह दिखाई देता है। ये तीनों ऑर्बिटल, ये इस बोरॉन का sp3, ये 1s हाइड्रोजन का 1s, और इस बोरॉन का sp3, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बनाना के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसीलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं। मैं लिखाता हूँ अभी आपको, इसको क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं लिखाता हूँ अभी आपको इस चीज को। तो एक तो ये बात समझ में आ गई हमें, एक तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बनाना बॉन्ड क्या हो गया। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि भैया इस बॉन्ड में बी एच, जो ब्रिज वाला बॉन्ड है, जो ये ब्रिज वाला बॉन्ड है, ये जो ब्रिज वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड में बी एच और बी के बीच में कितने कितने सेंटर हैं? 3 सेंटर हैं। तो 3 सेंटर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो कितनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें मालूम चल रही है। तो B2S6 में बनाना बॉन्ड तो हम समझ गए। दूसरा एक और बड़ी खास बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो यहाँ पर क्या है? इसमें क्या होता है? 3 सेंटर, 1 2 3, 1 2 3, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ये, ठीक है। और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? इसमें तो ये 2 सेंटर है, 1 2, 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कॉमन है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेकिन जो ब्रिज में है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें एक बार हम आपको फटाफट से क्या करूंगा? लिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो हम यहाँ पे दूसरे पेज में जाके लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको बताया कि BH3 क्या करता है? अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है। तो BH3 का
BH3 का क्या होता है, BH3 का बताते हैं, BH3 का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, BH3 का BH3 का एक sp3 हाइब्रिड हाइब्रिड ब्रिड ब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s और दूसरे BH3 के sp3 क्या हाइब्रिड, ये गलत होगी स्पेलिंग यहाँ पे, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करता है और यहां पर क्या बनेगा हमारा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, 3 सेंटर 2 बनाता है। इस बॉन्ड के ऑर्बिटल, इस बॉन्ड के ऑर्बिटल क्या दिखते हैं, इस बॉन्ड के ऑर्बिटल बनाना शेप के दिखते हैं, इसलिए इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, बनाना बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके सिंपल लिख लेना है आपने, तो ऐसे लिखना, ऐसे दो बॉन्ड दोनों BH3 के बीच बनते हैं, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग फास्ट लिख रहा हूं, तो क्या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वन इंग्लिश में लिखेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 BH3 combined with 1s of 1 hydrogen and sp3 hybrid orbital of another BH3. This result the formation of 3 center 2 electron bond. This bond, the orbitals of this bond look like a banana, therefore it is known as banana bond, ठीक है। ऐसा आप लिख लेंगे, उसके बाद आप दिखा भी देंगे इसको बना के, ये B बना लेंगे आप, और आप इस तरह से H बना लेंगे। इसके आपको sp3 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसका ये एक sp3 दिखाओगे आप, ठीक है। दूसरे बोरॉन का क्या दिखाओगे, sp3 दिखाओगे। इसके इन दो H के sp3 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक sp3 यहाँ दिखाओगे, एक sp3, 4 sp3 होते हैं ना, 1 2 3 4, तो यहाँ वाले तो एडजस्टेड है अच्छे से, तो यहाँ वाले दिखाने हमने, ये sp3, इसका sp3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों तरफ, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा हमारा, इस प्रकार से 1 2 3, हाइड्रोजन है 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर भी 1 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये कैसा दिखता है, हमें ऐसा बना के भी दिखा देना, आगे को इसको ऐसा बना के दिखा देना, ऐसा करके ना, ऐसा करके आप इसको बना दीजिएगा, तो ये भी क्या बन गया आपका, ये भी आपका ये ऐसा दिखेगा, बनाना बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देना बना के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा बना के आप दिखा देंगे, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स आप ध्यान रखना, कुछ बातें आप यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई बॉन्ड कितनी लंबाई के होते हैं, वो जरूर ध्यान रखना। ये हमारे ब्रिज हाइड्रोजन कहलाते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, इन बॉन्ड की लंबाई होती है 119 pm, ठीक है, पिकोमीटर होती है। और ये जो एंगल होता है, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, सॉरी 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो हमारा, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सही बनाता हूँ, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा बन रहा है, ओके। ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है हमारा 131 पिकोमीटर का, ठीक। ये बॉन्ड 131 pm का होता है। ध्यान रखना कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस को होल्ड करेंगे, वो नजदीक ले आएंगे न्यूक्लियस को, इसलिए तो ये छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके न्यूक्लियस के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दूर दूर हो जा रहे हैं ना न्यूक्लियस थोड़ा सा,
ऐसे दूर दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। होल्ड कहाँ कर पाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारा, इसलिए दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए लंबा हो जाता है 131, ठीक है। तो 131 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। ये वाले बॉन्ड 119 के होते हैं, ये 131 होता है। और यहाँ पे एंगल कितना बताया मैंने आपको, 120। और ये वाला एंगल जो होता है, ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन के बीच का एंगल होता है 97 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल होता है 83 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसका है और ये वाला 83 का इसका है, ये दो इस तरह से होता है। इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बने रहिए हमारे साथ चीजों को समझने के लिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।